Hello everyone, welcome you all on Focus on Study। भाई रेलवे ग्रुप डी के लिए हम पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी। 13 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो उसी के लिए हम सभी सब्जेक्ट्स की क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्टैटिक जीके की 2 क्लास हो चुकी हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं जो आपको कराने वाली हूँ भाई, वो है साइंस। साइंस में भी जो हम पोर्शन करेंगे वो है बायोलॉजी, और बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं क्योंकि ये बस एक रिवीजन है, ताकि 10-20 मिनट में आपका काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। 25 नंबर की साइंस आपकी आनी है, जीव विज्ञान। तो आपको साइंस अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है भाई वनस्पति विज्ञान। क्या नाम है? वनस्पति विज्ञान। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, ठीक है। अब भाई एक चीज़ देखो, जो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानना, और वो क्या क्रियाकलाप करते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, कैसे कैसे, मतलब सारे पेड़ पौधे, उनका आकार कैसा है, ठीक है, कहाँ वो उग सकते हैं, इसके बारे में, और वो क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, इन सब की स्टडी को ही, इन सब के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी। ठीक है, अब जो मेन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं पादपों का वर्गीकरण। क्या पढ़ लेते हैं? पादपों का वर्गीकरण। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, अगर मैं बात करूं वनस्पति विज्ञान में पादपों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? वो किया था एक्लर ने। किसने किया था? एक्लर ने। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, पूछा जा सकता है। कब किया था? 1883 में इसने पेड़ पौधों का वर्गीकरण कर दिया था। अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे हैं ये वर्गीकरण, एक बार अच्छे से देखो भाई। हम पढ़ रहे हैं पादप जगत। क्या पढ़ रहे हैं? पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम, राइट। तो भाई ये 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पुष्प भेदी, अपुष्प भेदी। और दूसरे कौन से होते हैं? पुष्प भेदी। क्या है? पुष्प भेदी वर्ग। ठीक है, यानी कि अपुष्प भेदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमी। ठीक है, और पुष्प भेदी को हम क्या कहते हैं? फिनेरोगैमी, फिनरोगैम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि जो ये आपके अपुष्प भेदी हैं ये कितने टाइप के होते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं आगे। ये एक होता है भी थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। फिर होता है भाई आपका ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। और एक होता है भाई आपका
टेरिडो, क्या होता है, टेरिडो फाइटा। ठीक है, ठीक है। ये फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, जो थैलोफाइटा है उसके भी पार्ट हैं। एक होता है भी आपका शैवाल, क्या होता है, शैवाल। फिर होता है आपका कवक, और एक होता है आपका जीवाणु। ठीक है, यानी कि एल्गे, फंगी, या कोई कोई फंजाई भी बोलता है, कोई कोई फंगी बोलता है। एक होते हैं भाई आपके बैक्टीरिया, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। ये किसके टाइप हैं, क्रिप्टोगेम या फिर अपुष्पभेदी के 3 टाइप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फिर थैलोफाइटा के भी 3 पार्ट है, एल्गे, फंजाई और बैक्टीरिया। अब अगर इधर मैं देखूं फिनेरोगेम या फिर पुष्पभेदी की, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला है आपका नग्न बीजी, क्या है, नग्न बीजी। और एक होता है आपका आवर्त बीजी, क्या होते हैं, आवर्त बीजी। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ग्रुप डी में भी, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें बहुत देखा होगा। इसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो ये आपके आवर्त बीजी या फिर एंजियोस्पर्म हैं, ये फिर फर्दर डिवाइडेड है किस किस में, मोनोकोट, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और ये द्विबीजपत्री। डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये भी मैंने आपको एक इसका ओवरव्यू दे दिया है कि पादप जगत, पुष्पभेदी, पुष्पभेदी, क्रिप्टोगेम, गेमी या फिनेरोगेमी, ये कैसे कैसे डिवाइड है ये मैंने बता दिया। अब इनको कंप्लीट अलग अलग से पढ़ लेते हैं। देखो भाई, वो क्वेश्चंस बना के लाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका भी लग जाता है और ज़्यादा हो भी नहीं पाता, इसलिए मैं आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक ही करा रही हूँ कि ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो हम शुरू कर लेते हैं भाई, कहाँ से, क्रिप्टोगेमस या फिर अपुष्पभेदी, अपुष्पभिद पौधा। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं, इसकी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी खासियत है। तो भाई ये उस वर्ग के पौधे होते हैं, ये किस टाइप के पौधे होते हैं, वो पौधे जिनके अंदर पुष्प यानी कि फूल या फिर बीज दोनों ही नहीं होते हैं। क्या होता है, दोनों ही नहीं होते हैं, इसलिए इसको अपुष्प बोला गया है। ठीक है, इसमें ना तो पौधा होता, पुष्प होता है, ना ही बीज होता है। अब इसके टाइप में जो हम पढ़ रहे हैं, पहला टाइप है इसका थैलोफाइटा। क्या है, पहला पार्ट जो इसका है वो है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। भाई ये सबसे बड़ा समूह है वनस्पति जगत का। क्या है, सबसे बड़ा समूह वनस्पति जगत का। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, पौधे, जो पौधे का जो शरीर होता है ना, क्या, पौधे का जो शरीर है उसके अंदर सुकाए होता है। क्या होता है, सुकाए। ये पूछा जा सकता है सुकाए किस में मिलता है, तो वो थैलोफाइटा में। सुकाए जिसको हम थैलस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थैलस। यानी कि इस बात का मतलब ये थैले की तरह होता है, सुकाए मतलब ये थैले की तरह होता है, जिसके अंदर भाई क्या मिल जाएगा आपको। इसका मतलब क्या है सुकाए का मतलब, यानी कि इसके अंदर, पौधे के अंदर जड़, तना और जो पत्ती है ना,
इनमें ये विभक्त नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है, सब एक ही मिलेगा आपको। और इसमें क्या भी नहीं होता, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। किसमें? थैलोफाइटा में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने थैलोफाइटा की? सबसे बड़ा समूह है, पौधे का जो शरीर है वो सुकाए यानी कि थैलस होता है, जिसमें जड़, तना और पत्ती में पौधा डिवाइडेड नहीं होता, पूरा एक ही आपको मिलेगा। इसमें भाई संवहन उत्तक भी नहीं होता है। आगे देखते हैं भाई, आपका है शैवाल। शैवाल ये भी किसका? क्रिप्टोगैमस या फिर पुष्प भेदी पौधे का उदाहरण है। शैवाल यानी कि एल्गे। क्या होता है भाई शैवाल, वो देख लेते हैं एक बार। शैवाल के अध्ययन को, सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये है, शैवाल के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ एल्गे क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इस पे, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। फाइकोलॉजी हम इसको बोलते हैं। शैवाल हमेशा मोस्टली कैसे होंगे? अधिकतर जो होते हैं वो पर्णरहित युक्त होते हैं। शैवाल हरा रंग होता है उनमें। इनमें वही संवहन उत्तक भी होता है, ठीक है। संवहन उत्तक नहीं होता है, रहित होते हैं। उसके बाद ये होते हैं आत्मपोषी। क्या होते हैं? आत्मपोषी यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। इनका शरीर भी क्या होता है? सुकाय दृश्य, सुकाय सदृश्य, ठीक है। नहीं पता चलता कुछ भी। समझ में आया आपको यहाँ तक क्या बताया है मैंने? इसके अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों के एल्गे के अध्ययन को, ये पर्णहरित होता है, इनके अंदर संवहन उत्तक नहीं होता है, आत्मपोषी होता है, सुकाय सदृश्य होता है। अब हम लाभ पढ़ लेते हैं कि कुछ हम शैवाल को खाते हैं भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में शैवाल को हम खाते हैं, वो देख लेते हैं। वो शैवाल कौन कौन से हैं जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं? एक होता है भाई आपका फोरफाइरा। क्या होता है? फोरफाइरा नाम की शैवाल, एल्बा नाम की शैवाल, सोरगासन नाम की शैवाल, ये सब इनको खाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट देखो भैया, ये वो शैवाल हैं जिनको खाया जाता है। एक और नाम लिख लो, नॉस्टॉक, इसको भी खाया जाता है। अब एक शैवाल, कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जिसको हम आयोडीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो देख लेते कौन कौन सी शैवाल है। एक तो है भाई आपकी लैमिनेरिया। क्या है? लैमिनेरिया, ठीक है। उसके बाद फ्यूकस नाम की शैवाल से भी आयोडीन बनता है। एक है एक्लोनिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं खाद के रूप में। किसके रूप में? खाद बनाने के जो काम आती हैं वो कौन? एक है भाई आपकी नॉस्टॉक। नॉस्टॉक को हम और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? भोजन के रूप में। एनाबीना, ये तो आपने काफ़ी इसका नाम सुना होगा एनाबीना का। और एक होती है कैल्प, ठीक है। इसके बाद है भाई आपकी औषधि बनाने में। किसमें? औषधि बनाने में इस्तेमाल कौन सी शैवाल का होता है वो देख लेते हैं। एक है भाई आपकी क्लोरेला। क्लोरेला, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा क्योंकि इससे क्या बनती है? क्लोरीन, क्लोरेलिन। क्या बनती है? क्लोरेलिन नाम की प्रतिजैविक दवाई बनती है, ठीक है। क्लोरेलिन इससे बनती है। और भाई एक आपने सुनी होगी
टिंचर आयोडीन, क्या नाम सुना होगा? टिंचर आयोडीन, इसका नाम तो लगभग लोगों ने सुना होता है। इसका ये बनती है किससे? लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया शैवाल से बनती है, ठीक है भाई। ये जो आपकी कोलेरेला नाम की जो शैवाल है ना, ये अंतरिक्ष यान के केबिन के अंदर हौज में उगाकर भी इसको ले जाया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके और ऑक्सीजन और जल। क्या किया जाता है इसको? कोलेरेला क्लोरेला, इसको कहाँ लेके जाया जाता है? अंतरिक्ष में हौज में उगाकर। कहाँ? हौज में उगाकर लेके जाया जाता है ताकि क्या मिल सके? प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके, ठीक है। इसके लिए इसे उगाकर लेके जाया जाता है। आगे देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है थैलोफाइटा का, वो है भाई आपका कवक। क्या है? कवक, जिसको हम बोलते हैं फंजाई या फंगी, ठीक है। इसके देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। सबसे पहले तो इसकी स्टडी यानी कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये कभी भी आपको कवक विज्ञान लिखा नहीं दिखेगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी काफ़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं। ये क्या होता है? पर्णहरित रहित होता है। क्या होता है इसमें? पर्णहरित नहीं होता, पर्णहरित रहित होता है आपका कवक। आगे देख लेते हैं। सकेंद्रीय होता है, ये सहकेंद्रीय होता है। इसके अलावा भाई इसमें संवहन रहित होता है, ये भी क्या होता है? संवहन रहित, उत्तक रहित, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ तो जो मशरूम है ना, वो एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। कवक के अंदर जो भोजन संचय होता है, कवक में जो क्या होता है? भोजन स्टोर होता है, भोजन का जो संचय होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें इसकी। क्या बताया मैंने आपको? कवक में जो भोजन का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन, कोई कोई इसको चिटिन भी बोलता है, बट काइटिन की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है भाई काइटिन की, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। डबल रोटी सबने खाई होगी, तो डबल रोटी बनाने के लिए कौन से कवक का इस्तेमाल होता है? तो वो है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस नाम का कवक। सैक्रोमाइसिस कवक से डबल रोटी आपकी बनती है। जो कवक होते हैं ना भाई, वो पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और वो रोग कौन कौन से हैं? सबसे जो ज़्यादा हानि होती है, एक तो होता है रस्ट से और एक होता है स्मट से। किससे? रस्ट और स्मट से सबसे ज़्यादा हानि होती है। चलो भाई देख लेते हैं सबसे ज़्यादा मतलब कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा सरसों का सफ़ेद रस्ट। क्या? सरसों का सफ़ेद रस्ट,
ठीक है। एक पढ़ा होगा आपने गेहूं का ढीला स्मट, क्या, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। और आलू का अंगमारी रोग जिसको हम बोलते हैं ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्या है, सब कवक से होने वाले पौधों को रोग हैं। फिर आता है भाई रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन यानी कि जो आपका शुगर केन गन्ना, गन्ने के अंदर जो लाल रंग हो जाता है ना, लाल रंग का अपश, वो भी कवक की वजह से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये सब किसकी वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं। अगर मैं आपको और जो बीमारियां होती हैं जो इंसानों में होती हैं वो बताऊं कवक की वजह से, तो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ दमा। दमा कौन से कवक के रोग है ये और कौन से कवक की वजह से होता है। तो दमा होता है भाई आपका एस्परजिलिस, एस्परजिलिस फ्यूमिंगेट्स, एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स, फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स। जब दमा बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो हम बिल्कुल जल जाते हैं और सब कुछ फ्यूमिगेट्स, सब कुछ गेट्स, फोर गेट भूल जाते हैं, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। फिर है एथलीट फूट, हाथी पाँव भी जिसको बोलते हैं, ये होता है भाई इसका टीनिया पेडिस, किसकी वजह से, टीनिया पेडिस, पेडिस फूट पैर, पेडिस ऐसे याद रख सकते हो। फिर है भाई खाज, खाज किस कवक की वजह से होती है, तो वो है एकरस स्कैबिज, एकरस स्कैबिज, ठीक है। उसके बाद आता है गंजापन, गंजापन, तो ये होती है भाई टीनिया कैपिटिस से, किससे, टीनिया कैपिटिस से। और फिर लास्ट है आपका दाद, दाद किसकी वजह से होता है, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन लेस्कोसिस, लेस्कोसिस, ठीक है भाई। ये कुछ मैंने आपको क्या बताए हैं, रोग बताए हैं जो किसकी वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनको आप प्लीज़ लर्न करके जाए। कवक किस क्या है, थैलोफाइटा का एक टाइप है कवक, और थैलोफाइटा किसका है, अपुष्पभेदी का एक टाइप है। आज हमने सिर्फ थैलोफाइटा पढ़ा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं अभी यहीं पे इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। आगे इसका पार्ट अगली क्लास में बना दूँगी। ये भाई आपकी कौन सी क्लास है, क्लास 1 है ये आपकी, ठीक है। जल्दी से आप इसको स्पीड से करके भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनने के चांसेस हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके हमें बता दें वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।